अध्याय 10 क्रिया। वर्ब। जब हम खुश होते हैं तो हंसते, चिल्लाते, उछलते, कूदते, गाते, नाचते और न जाने क्या क्या करते हैं। अपनी खुशी को प्रकट करने के लिए हमने जो कुछ किया वह सब क्रिया है। वाक्य के जिस शब्द रूप से हमें किसी कार्य के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। धातु। रूट। पढ़ना, लिखना, सोना, रोना, हंसना, गाना आदि सामान्य क्रियाएं हैं। इन सब में ना प्रत्यय लगा है। ना प्रत्यय हटाने पर बचे शब्द होंगे पढ़, लिख, सो, रो, हंस, गा। ये शब्द क्रिया के मूल रूप हैं। इन्हें धातु कहते हैं। धातुओं में यदि ना प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो ये क्रिया का सामान्य रूप बन जाते हैं। क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के प्रमुख दो भेद हैं। एक, सामान्य वाक्य में कर्ता, क्रिया व कर्म शामिल होते हैं। कर्ता जो कार्य करता है उसे क्रिया कहते हैं। कर्ता को क्रिया करने के लिए जिस साधन की आवश्यकता होती है उसे कर्म कहते हैं। एक, अकर्मक क्रिया। ऐसी क्रियाएं जिनमें कर्ता व क्रिया तो होती हैं परंतु कर्म आवश्यक नहीं होता, वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। इनमें क्रिया के व्यापार का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है। जैसे रोहन खेलता है, मोनिका लिखती है। कर्ता, क्रिया। कर्ता, क्रिया। उपर्युक्त दोनों वाक्यों में कर्ता व क्रिया है परंतु कर्म का अभाव है, इसलिए दोनों क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं हैं। 2, सकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा होती है व जिनके व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है वे क्रियाएं सकर्मक क्रियाएं होती हैं। जैसे सुनीता कर्ता, गाना कर्म, गा रही है क्रिया। चिड़िया कर्ता, डाल पर कर्म, बैठी है क्रिया। इन वाक्यों में गाना तथा डाल कर्म है, अतः ये क्रियाएं सकर्मक क्रियाएं हैं। कर्म की पहचान। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ क्या अथवा किसको लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर में जो शब्द प्राप्त होगा वही कर्म होगा। जैसे पिताजी कर्ता, कार कर्म, चला रहे हैं क्रिया। पिताजी क्या चला रहे हैं? कार। अतः इस वाक्य में कार ही कर्म है। सकर्मक क्रियाओं के प्रकार। सकर्मक क्रियाएं दो प्रकार की होती है। एक अकर्मक क्रिया। एकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं में केवल एक कर्म होता है उन्हें एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा पुस्तक पढ़ता है। 2, द्विकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं में दो कर्म सम्मिलित होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक ने छात्र को गृह कार्य दिया। अध्यापक ने क्या दिया? गृह कार्य। किसको दिया? छात्र को। इसमें गृह कार्य तथा छात्र दोनों कर्म हैं। इस प्रकार यह क्रिया द्विकर्मक क्रिया है। आओ महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोहराएं। किसी कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। धातु में ना प्रत्यय जोड़ने पर क्रिया का सामान्य रूप प्राप्त होता है। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया व सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में कर्म अपेक्षित होता है, अकर्मक क्रिया में कोई कर्म नहीं होता।